एक्सरसाइज 6.5 का 7th क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। ये दिया हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है जिसका लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका डायगोनल है 41 सेंटीमीटर का। तो इस ट्राइंगल के चैप्टर में इस रेक्टेंगल का क्या काम है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड में। क्वेश्चन में जो गिवन है, एक दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का इसमें लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक डायगोनल है, इसका लेंथ दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। तो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब इस ट्राइंगल चैप्टर में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ऐसा क्यों, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? दो पैरेलल साइड, ठीक है, दो पैरेलल साइड इस तरीके से एक क्लोज्ड पाथ बनाते हैं। चार पैरेलल लाइंस हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये चारों एक क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं। इसमें दो अपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, यानी कि अगर इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, और अगर इस वाले साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये चारों के चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल में इसका लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये लेंथ है यानी कि ये 40 सेंटीमीटर है। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। अपन एक काम करते हैं, इस रेक्टेंगल को एक नाम दे देते हैं, ये होगा ABCD। तो ये एक रेक्टेंगल है ABCD जिसके लेंथ का मेजरमेंट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर का। यहाँ पर एक डायगोनल है जो 41 सेंटीमीटर का है। डायगोनल क्या होता है? जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस रेक्टेंगल के बीच में दोनों को जोड़ रहा हो। ठीक है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है और दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, दोनों डायगोनल का। तो इस डायगोनल का जो लेंथ दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, अब इतने पॉइंट्स के बाद में हमको एक चीज़ समझ में आता है कि इसके हमेशा जिस तरह से इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसके सारे वर्टेक्स का, सारे एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो अगर इस ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया जाए कुछ देर के लिए, आप हाइड कर दो, तो ये जो है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसी तरीके से अगर नीचे वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो ये ऊपर वाला ADC, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसलिए इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसके ज़रिए आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल का लेंथ ये वाला पोर्शन है और ब्रेड्थ ये वाला पोर्शन है। किसी भी रेक्टेंगल में अगर एक साइड का लेंथ पता है तो इसका मतलब दूसरा साइड भी उतना ही होगा, और अगर एक साइड का ब्रेड्थ पता है तो दूसरा साइड भी उतना ही होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब ये लेंथ और ब्रेड्थ, इस चीज़ को हमको फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। लेंथ दिया हुआ है लेकिन ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर देखते हैं, ये ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल यहाँ पर B में बना रहा है, तो ये AC हाइपोटेनस हो गया, AB बेस हो गया और BC परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस वाले साइड का यानी कि परपेंडिकुलर जो है BC, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और BC का वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गया तो यानी कि ये इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है, उस ब्रेड्थ का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। हम उसको यहाँ पर पुट करके पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले देखते हैं, इन रेक्टेंगल ABCD
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे के सारे 90 डिग्री है। अब लिखेंगे यहाँ पर जब सारे के सारे 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो AC है ये इसका डायगोनल है। सिंस AC इज अ डायगोनल ऑफ rectangle ABCD which forms a right angled triangle, उसका नाम होगा ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये इसका डायगोनल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर AB स्क्वायर या AC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर, इसका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हाइपोटेनस हो गया, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। AC स्क्वायर, AC का वैल्यू है 41, तो ये होगा 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, ये होगा 40 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसका वैल्यू हमको पता नहीं है तो ये लिखेंगे BC स्क्वायर। अब ये 40 को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, पहले इसको स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं फिर इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। 41 इंटू 41, अगर 41 को 41 से मल्टीप्लाई किया जाए ये होगा 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये होगा 1861, ये आएगा 1681, 1681 इज इक्वल्स टू, अगर 40 का स्क्वायर है तो 40 इंटू 40 होता है 1600 प्लस BC स्क्वायर। अब 1600 को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1681 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहाँ पर 1600 प्लस में था, लेफ़्ट साइड गया तो वो माइनस में हो गया। इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे 1681 में से 1600 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 81 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर का वैल्यू 81 है तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 होता है। आप अगर 81 कैल्शियम निकालोगे तो 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है, इसके बाद में 9 का स्क्वायर लिख सकते हो उसको, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, कैंसलिंग स्क्वायर बोथ साइड, अगर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो BC का क्या वैल्यू आ गया 9। अब हमको पता चल गया कि ये BC का जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर का है। तो अब हमको अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यार अब करके इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। आगे यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यूएशन में, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर है प्लस ब्रेड्थ अभी फाइंड आउट किए BC जो है 9 सेंटीमीटर का, ये होगा 2 इंटू 40 प्लस 9 49 हो गया। 49 इंटू 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ये होगा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.5 का 7th क्वेश्चन।